जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर को बढ़िया तरीके से पढ़ाने का काम किया। आपको बता दें एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपन लोग चल रहे हैं और तैयारी में कहीं ना कहीं धार देने का कार्य कर रहे हैं। पिता की फिक्र को फक्र में बदलने का कार्य, अपने जीवन में उपलब्धियों को पाने का कार्य कहीं ना कहीं हम करते जा रहे हैं। आपको बता दें कंटेंट को आगे लेते जा रहे हैं। जो चैप्टर है शोषण तंत्र था, इसके लिए महत्वपूर्ण बात यह थी, आपको बता दें कि अगर आपसे एग्जामिनर इस प्रकार का क्वेश्चन करता है कि बताइए भैया जी कि श्वसन तंत्र के जो अंग होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, आप थोड़ा सा बताने का कार्य करें तो आपका जो कहीं ना कहीं जो आंसर होगा वो नासा छिद्र, नासिका कपाट, ग्रास नली, स्वरतंत्र। स्वरतंत्र के बाद क्या आएगा? कहना सर जी स्वर तंत्र के बाद तो श्वास नली आएगी। श्वास नली के बाद ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य किया। ब्रोंकाई के बाद आपको ब्रोंकोलिस्ट मिलेगा और ब्रोंकोलिस्ट के बाद आपको क्या मिलेगा? वायुकोष्ठ मिलेगा और वायुकोष्ठ के मिलने के बाद आपको क्या मिलेगा? रुधिर मिलेगा और रुधिर के बाद कोशिका मिलने का कार्य कर रहा होगा। बहुत ज़्यादा एग्जामिनर इस चीज़ को पूछता है, इसलिए मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि को देखते हुए आपको यह बढ़िया तरीके से पढ़ाने का और तैयारी कराने का कार्य किया है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप लोगों को वीकली रिवीजन और नोट्स को बनाने का कार्य करना होगा। जीके जो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके जीवन के लिए, आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं, आपके जीवन की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण होता है। यदि यह सब्जेक्ट आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत सारी प्रसिद्धि प्राप्त करने का कार्य करते हैं। आप थोड़ा सा एक कार्य कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेने का कार्य करेंगे, इसका कंटिन्यू हम चैप्टर को पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने का कार्य किया होगा और बेहतरीन तरीके से आगे चलते हैं। आखिर अब अगले पॉइंट जो हैं क्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, मैंने आपको एक निःश्वसन पढ़ाया था, कहना सर आपने पढ़ाया तो था। निःश्वसन और निःश्वसन में क्या अंतर होता है? अगर एग्जामिनर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन करे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से आंसर देने का कार्य करेंगे। आप कहना कि जो निःश्वसन होता है वह सांस निकालने की क्रिया को दर्शाता है, जबकि निःश्वसन जो होता है वो जो निःश्वसन होता है वो सांस लेने का कार्य करता है, जबकि निःश्वसन होता है वो सांस छोड़ने का कार्य करता है। और आपको बता दें इपिकोटर्मिस क्या, इपिग्लोटिस्ट क्या था भैया जी? श्वास नली और ग्रास नली के बीच में एक द्वार लगा होता है जिसे हम इपिग्लोटिस्ट बोलते हैं। और इसको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी मेडुला ऑब्लांटा करती है। इस प्रकार भी क्वेश्चन उठ सकता है आपके एग्जाम में कि बताइए भैया जी कि हिचकी को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी मेडुला ऑब्लांटा करता है। चलते हैं टॉपिक पर, पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे, बहुत बेहतरीन कंटेंट देने का कार्य करेंगे जिससे कि आपके जीवन में बहुत सारा है ना प्रसिद्धि आपको मिलेगी। अच्छा बात करेंगे यहाँ पर, समझिएगा। एक बार में हम जितनी बार सांस लेते हैं और जितनी सांस छोड़ते हैं हम क्या कहते हैं? उसको टीवी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर जी? उसे हम टीवी बोलते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं भैया? उसे हम टीवी बोलते हैं। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? टीवी बोलते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या बोलेंगे? टीवी बोलने का कार्य करेंगे। एक बार में हम 500 ml, कितना? 500 ml सांस लेने का कार्य करते हैं। अतः एक मिनट में यानी टीवी बराबर 500 × 100 करें 16 करते हैं तो 800 यानी 8000 ml अपॉन में 81 अब लोग जो सांस है वो लेने का कार्य करते हैं और छोड़ने का कार्य करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें। अगर आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन
कर लेता है एग्जामिनर कि बताइए भैया जी, इस बात को हमें बताइएगा थोड़ा सा कि 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में जो हम कितनी सांस लेते हैं, एक बार में हम कितनी सांस लेते हैं? कहना सर जी 500 ml सांस लेने का कार्य करते हैं। 500 ml लेने का कार्य करते हैं। हाँ भैया जी 500 ml लेने का कार्य करते हैं। और आपको एक बात बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा, किसी ने अगर आर्मी का, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं उन लोगों को पता होगा, जिन लोगों ने आर्मी का फिजिकल दिया है ना। अच्छा हाथ उठाइए, किन किन ने आर्मी का फिजिकल देने का कार्य किया है? हाँ बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो भैया जी आर्मी का जब फिजिकल होता है और मेडिकल होता है तो क्या करते हैं वो लोग? सांस, आपसे कहते हैं बड़ी सांस लेनी, सीना फुलाने को कहते हैं। और नापा जाता है इस प्रकार कि आपके जो फेफड़े हैं वो 500 ml तक की सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। अगर आपके जो फेफड़े हैं वो 500 ml की सांस नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी रोग से पीड़ित होने का कार्य कर रहे होते हैं। चाहे वो पुलिस की बात कर लें और चाहे हम आर्मी की बात कर लें, इसी प्रकार की आपके मेडिकल में, इस प्रकार फिजिकल में आपको इस प्रकार की सभी चीज़ें देखने का कार्य करता है। तो आप लोगों को यह बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि एक बार में हमें सांस 500 ml तक लेना चाहिए। यह एक स्वस्थ मानव की निशानी होने का कार्य करता है ना। आप समझिएगा अगली लाइन में, अगली लाइन क्या कहती है? एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को हम TLC कहते हैं। क्या कहते हैं भैया जी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है भैया कि एक बार में ली गई अधिकतम या सांस को हम क्या कहते हैं? कहना सर जी हमें सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया, उसको हम TLC कहते हैं। क्या कहते हैं? कहना सर जी TLC कहने का हम कार्य करते हैं। अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद बात करेंगे TLC लगभग 6000 ml या 6 लीटर, 6 लीटर L, ठीक है ना। 6000 ml या 6 लीटर होता है, ठीक है ना। जो TCL होता है, क्या होता है? TLC का मात्र 8% होता है। जो TCL का कितना परसेंट होता है? मात्र 8% होने का कार्य करता है। आप थोड़ा सा समझिएगा भैया जी, एक बात आपको बता दें, वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में कितने विद्यार्थी यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे हमें, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो अभी नए जुड़े हैं? जल्दी से अपना नाम है ना जो कमेंट करके जल्दी से बताइएगा, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमारे जो विद्यार्थियों की संख्या है आखिर अभी कितनी हो गई है। अच्छा कौन कहाँ से जल्दी से कमेंट करके बताएगा हमें? जल्दी से बताइए हमें कौन कहाँ से देख रहा है वीडियो को, है ना। जल्दी से थोड़ा सा, जब तक ये थोड़ा सा तार है जो माइक का बिजली का कार्य कर चुका है तो इसको हम थोड़ा सा सुलझा लें, नहीं तो पूरा खराब हो जाएगा। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे। हाँ अब बढ़िया है, समझिएगा थोड़ा सा। अब कहाँ पर जो TLC का मात्र 8% होता है, यहाँ पर एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने का कार्य करता है। कहना सर जी किस प्रकार महत्वपूर्ण होंगे क्वेश्चन, एग्जामिनर से किस प्रकार क्वेश्चन करेगा? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो अधिकतम वायु यानी सांस लेने का जो कार्य करते हैं उसको क्या कहते हैं? देखो एक बार में ली गई अधिकतम वायु, एक बार में ली गई अधिकतम वायु वो क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? TLC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TLC बोलने का कार्य करते हैं। और TLC में लगभग 6000 ml यानी 6 लीटर जो हवा लेने का हम कार्य और छोड़ने का हम कार्य करते हैं। अब समझिएगा थोड़ा यहाँ पर TLC का मात्र वह सिर्फ कितना होता है? कहना सर जी सिर्फ 8% होता है। कितना होता है? 8% होता है। महत्वपूर्ण हो जाती है भैया से एग्जाम की दृष्टि से। अच्छा एक बात बताइए हमें, अगर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन किए जाएं, कहना सर जी किस प्रकार की? कहना सर थोड़ा सा आप हमें ये बता दीजिए कि जो क्या बोलते हैं, जो TCL होता है वो लगभग 6000 ml या 6 लीटर यानी टोटल उसका जो वॉल्यूम होता है वो टोटल वॉल्यूम कितना होता है? टोटल वॉल्यूम का लगभग कितना होता है? टोटल वॉल्यूम का लगभग 8% होने का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें इस प्रकार।
अब आप देखिएगा यहाँ पर अगले पॉइंट की बात करेंगे। जब कभी भी हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, जब हम कभी भी सांस लेते हैं और हमें किसी भी प्रकार की बीमारी के कारण परेशानी होने लगती है तो क्या है, वेंटिलेटर मशीन द्वारा हमें कृत्रिम सांस दी जाती है। कृत्रिम सांस दी जाती है। सर ये कृत्रिम सांस का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा आप हमें बताइएगा। तो महत्वपूर्ण तरीके से आपको हम बताने का कार्य करेंगे कि किस प्रकार कृत्रिम सांस देने का कार्य किया जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा जो कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेते हैं, बढ़िया से उदाहरण हो जाएगा और आपके जीवन में दुख उत्पन्न होने से आप बच जाएंगे। मान लीजिए अभी आपने देखा है हाल ही में कोरोना जो वायरस था वो कहीं ना कहीं आपके फेफड़ों में अटैक करने का काम कर रहा था। स्टार्टिंग कहाँ से होती थी, कहना सर जी सांस से प्रारंभ होता था, गले में जाता था, फेफड़ों में बैठ जाता था और अंततः आदमी की जान लेकर ही जाता था। इस प्रकार के हम भाव देख चुके हैं अपने जीवन में बहुत सारे कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत विपत्तियों का सामना किया है। एक साल लॉकडाउन में गुजारा है, तो इसी का उदाहरण लेते हुए हम बढ़ते हैं, इसी सब्जेक्ट को समझाने का कार्य करेंगे। वेंटिलेटर क्या होता है भैया जी, जब कभी भी आपको किसी वायरस या किसी बीमारी के तहत आपको सांस लेने में परेशानी होती है तो डॉक्टर आपको वेंटिलेटर पर आपको पहुंचाने का कार्य करता है। वेंटिलेटर में क्या होता है भैया जी, आपके जो फेफड़े होते हैं वह सांस जो ऑक्सीजन होती है उसको लेने में असमर्थ होने लगते हैं, तो हम कृत्रिम तरीके से फेफड़ों को सांस देने का कार्य करते हैं। और लेते कौन सी हैं हम, कहना सर जी हम ऑक्सीजन लेने का कार्य करते हैं। कौन सी भैया जी, ऑक्सीजन लेने का कार्य करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन के साथ हमें प्योर, भैया जी आपको बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण, ऑक्सीजन भी हम प्योर नहीं ले सकते। वेंटिलेटर से किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी मिलाया जाता है। क्या जाता है, हीलियम भी। आपको बताते हैं, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं बहुत बेहतरीन तरीके से कि जो ऑक्सीजन होता है उसको हम प्योर फॉर्म में नहीं लेते हैं, अपने जीवन भर में हमने कभी भी नहीं लिया, ऑक्सीजन तो लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और सांस तो ले रहे हैं हम, तो उसकी क्या गारंटी है कि सिर्फ आप ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है क्या? कोई वहां पर बैठा और भी व्यक्ति बैठे होंगे, तो कोई सांस लेने का कार्य कर रहा होगा तो कोई छोड़ने का कार्य कर रहा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रही होगी। तो अब क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले रहे हैं? आपको बता दें जो शुद्ध ऑक्सीजन होती है आप कभी ले भी नहीं सकते उसको। ऑक्सीजन के साथ जब वेंटिलेटर पर किसी व्यक्ति को डाला जाता है या बैठाला जाता है, आप चला जाता है वेंटिलेटर पे, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम जो गैस होती है मिलाने का कार्य किया जाता है, जिससे कि चीज़ें सुलभ हो और हमें भी क्या होता है, आपको को भी प्योर ऑक्सीजन लेने की हैबिट नहीं है। ज़िंदगी से जब पैदा हुए ना, जब इसे मिक्स गैसों को लेते हुए हम आ रहे हैं, तो इसके साथ हीलियम मिला दी जाती है, क्योंकि देखिए महत्वपूर्ण चीज़ें बढ़िया तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखा है सारी चीजें, क्योंकि यह बहुत भारी होती है। वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में किया जाता है। वेंटिलेटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है भैया जी, ये वाला जो क्वेश्चन है आईसीयू लिखा है, ये पता आरआरबी में देखा गया था ये क्वेश्चन, उसमें बताया था वेंटिलेटर का प्रयोग कहां पर किया जाता है, कहना सर वेंटिलेटर का जो प्रयोग है ना आईसीयू में किया जाता है। कहां पर, आईसीयू में किया जाता है। आप समझिएगा थोड़ा सा, हम आपको बेहतरीन कंटेंट देने का कार्य कर रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण चीजें हो जाती हैं, समझिएगा। वेंटिलेटर का प्रयोग करते हैं, वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में करते हैं। अब इसका क्या कारण है कि हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, क्योंकि भैया जी ऑक्सीजन बहुत भारी गैस होती है। क्या होती है, भारी गैस होती है, और इसको लेने से कहीं ना कहीं क्या होता है, आपके जो शरीर में बहुत विभिन्न प्रकार की दिक्कतें होने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या कहता है, अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर भी सिलेंडर में जो ऑक्सीजन के साथ भी हीलियम, कतई जहर क्वेश्चन कहेंगे, क्या कहेंगे, कतई जहर क्वेश्चन, कहना सर कतई जहर क्वेश्चन कहेंगे इसको, कैसे समझे थोड़ा सा। ग्रुप डी में, आरआरबी में, एसएससी में, एमटीएस में, एसएससी जीडी में और यूपीएससी एसडीएम के एग्जाम में भी
यह क्वेश्चन देखने को मिला है। एग्जामिनर आपके एग्जाम की दृष्टि से इस प्रकार क्वेश्चन करता है आपसे कि बताइए, जब गोताखोर, इससे भी बताए भैया जी 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे और वो हम सारे आपको बताने का कार्य करेंगे। जो गोताखोर होते हैं वो सिलेंडर ऑक्सीजन के ले जाते हैं, तो किन गैसों की वजह सिलेंडर ले जाते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेंगे वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन, कुछ भी दे सकता है। आपको तो बिल्कुल करेक्ट वाला याद होना चाहिए। कौन सा? कहना सर जी ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। कौन सी? ऑक्सीजन के साथ हीलियम ले जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीजें तो यहाँ हो जाती है, यहाँ पर लिखा है अधिक गहराई में जाने पर। महत्वपूर्ण तो चीजें यहाँ से होगी मेरे भैया, अधिक गहराई में जाने पर। जब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे यह कहे कि गहराई में जाकर, तो चीजें बदल जाएंगी भैया। पानी में जाकर गोताखोर किस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस के सिलेंडर का, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा मेरे भैया। लेकिन वह कहे अधिक गहराई में जाने पर, क्या कहे अधिक गहराई में जाने पर गोताखोर किस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? ठीक है सर जी, ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली लाइन की बात करेंगे, पानी में कम गहराई में। आ गया ना, मैंने आपको बताया चीजें चेंज हो गई। एग्जामिनर आपके शब्दों से खेलता, आपकी भावनाओं से खेलने का कार्य करता है। आखिर आपने कितने गहराई में है, कितना पढ़ा है आपने, है ना, देखते हैं। लेकिन हम भी फ्यूचर एकेडमी XYZ से पढ़ते हैं, हल्के में तो लेने बाहुबली बेस्ट पढ़ के बाहुबली बन चुके हैं। पानी में जो कम गहराई में जाने पर गोताखोर सिलेंडर में किसका, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण चीजें हो गई ना। इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर आपसे कि बताइए पानी में जो गोताखोर जाते हैं वह किस सिलेंडर का प्रयोग करते हैं, कौन सी गैस के सिलेंडर का प्रयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसने कम नहीं लिखा है, लेकिन कम वाली ही बात हो गई भैया। गोताखोर पानी में जा, अगर अधिक गहराई में जब की बात करें तो आपको ऑप्शन जो लगाना है ऑक्सीजन और हीलियम लगाने का कार्य करना है। यदि वह कहे पानी में जाने का कार्य करता है तो आपको ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन पर टिक लगाने का कार्य करना होगा, है ना। सर जी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद आगे बात करेंगे हम, ये हो गया अपना। अगली लाइन की बात करेंगे, बैग से मानव में 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओहो भैया बताए गए हम, बहुत महत्वपूर्ण है ये चीजें जो मैंने अंडरलाइन कर दी ना, ये ऐसी डिटो की डिटो मिल जाएंगी आपको। ऐसा आप कहोगे नहीं सर आपने तो वो पढ़ा दिया जो सच में आता है। यूट्यूब की दुनिया एक, आपको मैं पता हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, बच्चे भटकने का कार्य कर रहे हैं। बड़े चैनल आपको पता क्या करते हैं, आपके साथ आपकी पढ़ाई के साथ खेलने का कार्य करते हैं, अगर आप उनका पेड वर्जन नहीं लिए। क्योंकि आप थोड़ा सा खुद अनुमान लगाइए, अगर आप उनका 800 रुपये का, 600 रुपये का, 4000 रुपये का, 5000 रुपये का कोर्स वो निकालते हैं, तो क्या वो यूट्यूब पे पूरा देंगे कंटेंट। और बहाना क्या बनाते हैं, कहते हैं कि आपको एडवर्टाइज से दिक्कत ना होगी। भाई जिसको पढ़ना है उसको एडवर्टाइज भटका पाएगी, कोई चांस ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम जी, शिक्षा विभाग जो शिक्षा है ना, इस तरीके से मॉडिफाई कर दी गई है कि जब तक पैसे ना लगे ना, आदमी को विश्वास ही नहीं होता कि नहीं यहाँ पर कंटेंट बेहतरीन मिल रहा है। आपको बता रहे बहुत बेस्ट कंटेंट देने का काम कर रहे हैं। NCERT से रिलेटेड पूरा एक डिटो छपेगा भैया, डिटो। एनालिसिस का भी SSC GD का एग्जाम होने दीजिए आप लोग। एनालिसिस में आपको देखेंगे कि सर की क्लास से जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। सोचिए एक कंपटीशन एक अनंत सागर है, अनंत सागर में आपको एक यूट्यूब की दुनिया एक ऐसी होती है, एग्जामिनर आपको इस प्रकार उल्लू बनाते हैं, एक गिलास पानी दे देते हैं, कहते हैं इसी में से सारा आ जाएगा। आप सोचिएगा कि सागर में से अगर एक गिलास पानी लेंगे और उससे कहेंगे कि सागर खत्म हो गया, तो आप क्या मान लेंगे। इसी प्रकार की भावना रखते हैं और वो अपना पैसा बनाते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं।
चीज़ें तो जब महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं और आपको एहसास होता है कि नहीं, हमने गलती कर दी कहीं ना कहीं, और कोसते किसको हैं कि ना सर ने यूट्यूब से पढ़ा, हमने इसीलिए सफल नहीं हो पाया। भैया जी, सफल इसीलिए नहीं हो पाया कि यूट्यूब से पढ़ा, आपने सही जगह नहीं पढ़ा। फ्यूचर एकेडमी XYZ एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री कंटेंट के साथ बहुत बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करने का कार्य करेगी। हमसे जितना होगा हम आपको फ्री में देंगे, जितना होगा अधिक से अधिक देने का कार्य करेंगे। हम कभी भी पेड कोर्स निकालने की भी तो भैया कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे भाई, जब YouTube पे सबको सब कुछ उपलब्ध करा देंगे तो क्या ज़रूरत है हमें यार तुमसे पैसे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। भैया जी, आप तो बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, वीकली रिवीजन करिएगा, अपने भाई यार दोस्तों चाहने वालों के साथ वीडियो बताइएगा कि नहीं, जो सर पढ़ाते हैं ना कहीं बहुत बेहतरीन कंटेंट देने का कार्य करते हैं। बातें आप करना ज़्यादा समय खराब करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। आपको बता दें, बैक से जो मानव होता है वो लगभग 1 मिनट में 14 से लेकर 18 बार सांस लेने का कार्य करता है। ये भी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसको मैंने अंडरलाइन करने का कार्य किया है। सोचिए, 14 से 18 बार सांस लेता है। छोटे बच्चे 1 मिनट में लगभग 14 से 30 बार सांस लेने का कार्य करते हैं। कितना? 14 से 30 बार सांस लेने का कार्य करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीजें। अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, छोटा जो बच्चा होता है 1 मिनट में 14 से 30 बार सांस लेता है, ये तो हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे हम कोशिकीय श्वसन। क्या बात करेंगे? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन के बारे में बात करेंगे। आखिर यह कहना तो कहना क्या चाहता है? दिक्कत वाली बात ना है, आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे। लोग चाहेंगे आपको गिराना, लोग चाहते हैं कि आप गिर जाएं, क्योंकि भैया जी आजकल पता क्या है, दूसरों की खुशी से खुश नहीं होते हैं। अगर आप एक शादी में गए हैं, अच्छा ये आपको बता दें, साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये साइकोलॉजी है भैया जी ये। अगर आप एक शादी में गए हैं तो उसमें से आपको बता दें, सिर्फ उसमें खुश होने वालों की संख्या सिर्फ 50 होगी, सिर्फ 50। शादी में कितने व्यक्ति आते हैं? और जबकि आपके छोटे मोटे फंक्शन में मुश्किल से आपके 20, यानी आपके बर्थडे वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, सिर्फ 20 व्यक्ति खुश रहते हैं उसमें। ये प्रूव्ड है। लेकिन क्या है, आपको बता देना, दिखाने की दुनिया है। हाँ, कोशिकीय सुशासन होता है, यह मानव की कोशिका के अंदर होता है। क्या होता है? मानव की कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज, जिसके द्वारा पाचन की क्रिया के साथ बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है, कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, जिसे हम, हाँ ठीक है, इसे ATP वगैरह कहते हैं। आगे आएगा तो पढ़ाएंगे, बहुत बेहतरीन चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कोशिकीय जो श्वसन होता है, यह मानव में कोशिका के अंदर होता है, मानव की कोशिका के अंदर होता है। क्या? कोशिका के अंदर होता है। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर क्या होता है? मानव की कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? एक जटिल प्रक्रिया होती है। एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन करेगा कि कोशिकीय श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है, कहना जटिल प्रक्रिया है ना, बता देंगे। इसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा देता है। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी कहां से प्राप्त होती है? इंस्टेंट एनर्जी हमें कहां से प्राप्त होती है? सोच विचार रहे होंगे बहुत से विद्यार्थी। जो इंस्टेंट एनर्जी होती है भैया जी, वह पानी से प्राप्त होती है। एक्चुअली में जो पानी होती है वही तो ग्लूकोज होता है। आपने ग्लूकोज की बोतल किसी व्यक्ति को दिखा है ना, चक्कर आ रहे हैं, उन्हें वही बोतल चढ़वा दो। किसकी है? ग्लूकोज की। जिससे हमें कि ग्लूकोज में टूट जाता है, लेकिन हम डायरेक्ट ग्लूकोज ही पी ले तो इंस्टेंट एनर्जी देने का कार्य करेगा और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं ऊर्जा उत्पन्न होगी और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं मजबूती होने का कार्य कर रही होगी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, कोशिका श्वसन 2 प्रकार की होती है। एक कोशिका द्रव्य में होती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में, दोनों में पढ़ेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कोशिका द्रव्य में श्वसन,
भैया जी कोशिका द्रव्य श्वसन की अगर बात करें हम, तो यह कोशिका द्रव्य होती है। किसमें होती है? यह कोशिका द्रव्य होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी स्तुपति में? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अतः इसे हम क्या कहते हैं? अनावश्यी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावश्यी श्वसन कहते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करने का कार्य करते हैं। मेरा आप लोगों से एक बहुत बेहतरीन सा निवेदन है, आप लोग वीकली रिवीजन किया करेंगे और अपनी तैयारी में धार लगाने का काम करेंगे। इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना ही है। कंधे पे 4 सितारे, कंधे पर 2 सितारे, कंधे पर 3 सितारे लगाकर आपको बहुत बेहतरीन सा मकाम पाना है और दिखा देना है उन लोगों को जो कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा। इस प्रकार के जो विचार रखते थे, उस प्रकार की हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको क्या करना होगा? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि जो आज की वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।